भाई ये तो गुगली हो गई। मतलब आप सोच के कुछ निकले और खबर कुछ और निकल रही है, और अभी भी एक कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन जो खबर है है खबर इंटरेस्टिंग। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार बात हो रही है जाट टू की। जाट टू आप सब जानते हैं कि चर्चा में इस समय फिर से आ गई है, जबकि जाट टू की ना तो शूटिंग शुरू होने वाली है अभी, ना तो जाट टू के बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन फिर भी एक खबर जो है वो फिल्म जो है, फिल्म की खबर जो है वो चर्चा में आ गई है। और ये चर्चा में आना इस बात का दिखा रहा है कि किस तरह हेडलाइंस बदल चुकी हैं, और जो लोग जाट फिल्म को फ्लॉप कह रहे थे उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि जाट टू को लेकर अगर इतनी एक्साइटमेंट है तो जाट को लेकर प्रोड्यूसर्स के मन में क्या रहा होगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई फिल्म आती है तो ये चर्चा ये होती है कि इस फिल्म ने बढ़ा चढ़ा के अपना बजट बताया है, ये फिल्म कॉर्पोरेट बुकिंग कर रही है, ये फिल्म के टिकट फ्री में बट रही हैं, इस तरह की खबरें ज़्यादा चलती हैं। रेयरली फिल्म होती हैं जिनके ऊपर एक कोई कलंक नहीं लगता, वो कहते हैं कि यार नेचुरली है, हाँ फिल्म इसकी हकदार है। और गिनी चुनी फिल्म ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि यार इसने फिल्म को कमाई कम करके दिखाई है। जाट टू उन फिल्मों में शामिल है जिसके ऊपर ये आरोप लगा फैंस की तरफ से कि भाई फिल्म में जो कमाई है वो उतनी नहीं दिखाई जितनी बॉक्स ऑफिस पे आई है। और उसके बारे पक्ष में दलील ये भी दी जा रही है कि जब ओटीटी पे आई तो लोगों ने भर भर के देखी और बार बार देखी, नए नए लोगों ने देखी, अलग अलग रीजन में देखी गई, तेलुगु के अंदर बहुत देखी गई, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी देखी गई। और हमने जब आई थी तो हमने डेटा के साथ आपको ये सब चीज़ें बताई थी उस समय में। तो मतलब अगर किसी फिल्म ने ओटीटी पे इतना एंटरटेन किया है और बॉक्स ऑफिस पर भी इंटरटेन किया है तो उसका कलेक्शन कम कैसे है, ये सवाल बना हुआ है, ये सवाल बना रहेगा, जिसका जवाब प्रोड्यूसर्स को देना और कोई दे नहीं सकता है। क्योंकि हमारे पास तो ऑफिशियल डाटा होता है, तो उस ऑफिशियल डाटा के बेस पे हम अपनी बातें कहते हैं। अब सवाल ये कि जाट टू अगर इतनी चर्चा में है तो उसकी वजह क्या है। वजह ये है भाई साहब कि अब जाट टू को डायरेक्ट करने वाले हैं राजकुमार संतोषी। ऐसी खबरें चल रही हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि राजकुमार संतोषी इन टॉक्स, प्रोड्यूसर्स के साथ में बातचीत है, सनी पाजी की टीम भी बात कर रही है, प्रोड्यूसर्स भी बात कर रहे हैं, और राजकुमार संतोषी को बोर्ड पे लाने की तैयारी हो रही है। लाहौर 1947 कंप्लीट हो चुके हैं, राजकुमार संतोषी के पास भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में है नहीं। तो अगर ये जोड़ी बनती है तो फिर धमाल होगी, क्योंकि पिछली बार 3 बार धमाल कर चुके हैं। और उसके बाद लाहौर 1947 बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, और उसके बाद अब ये अगर ये हो जाता है तो बहुत शानदार होगा। लेकिन इन सब के बाद भी मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर मेरी चॉइस कहेंगे, मैं कहूँगा दिस इज़ ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ गोपीचंद मालिनी सर। इसको फिल्म को उन्हीं को डायरेक्ट करना चाहिए, ये मेरी राय है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं, अगर गोपीचंद मालिनी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर दूसरे डायरेक्टर के बारे में सोचना चाहिए। श्रीराम आदित्य, जो आदित्य श्रीराम के बारे में चर्चा चल रही थी, मैं उनके ऊपर भी एपिसोड लेके आया। लेकिन अब चर्चा चल रही है कि श्रीराम आदित्य फाइनल चॉइस नहीं है, वो भी डिस्कशन में है, और उसके साथ डिस्कशन में राजकुमार संतोषी भी हैं। डेफिनेटली श्रीराम आदित्य से तो बहुत बड़ा नाम है राजकुमार संतोषी का। अगर वो एग्री करते हैं तो डेफिनेटली फिल्म के पास एक अलग विज़न आएगा, फिल्म के पास एक अलग स्टाइल आएगा, और एक्शन का मीनिंग भी आएगा। मतलब हमने देखा गोपीचंद मालिनी ने बहुत साउथ का, लेकिन यार ये मतलब पता नहीं, मेरी राय जो है कहीं ना कहीं शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे, यार इस प्रोजेक्ट को साउथ का ही रहने देना चाहिए। मतलब पर्सनली मानना है कि राजकुमार संतोषी को लाना बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, सारी बातें सही हैं, लेकिन फिर ये बॉलीवुड मूवी बन जाएगी। मुझे लगता है कि इस फिल्म को साउथ के डायरेक्टर के पास ही रहने देना चाहिए। फर्स्ट चॉइस गोपीचंद मालिनी है। मैं इसमें कोई मना नहीं कर रहा हूँ कि राजकुमार संतोषी के आने से फिल्म का लेवल बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, चर्चा बढ़ जाएगी, साथ में फिल्म की जो बजट है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा होगा ही होगा यार, कुछ भी कर लो। तो मेरा ये मानना है कि इस फिल्म को साउथ के डायरेक्टर को साउथ के स्टाइल में ही बनाना चाहिए। ये मेरी एकदम ठोस पैकेर है। बाकी राजकुमार संतोषी ज़रूर चाहें तो कोई नई मूवी पे आ सकते हैं। वो मैत्री मूवीज़, पीपल मीडिया फैक्ट्री तो पैसा लगाने को रेडी रहते हैं। अच्छी जोड़ी बन जाए, अच्छी स्क्रिप्ट कहानी मिल जाए तो राजकुमार संतोषी के पास कहानियों की कमी भी नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि राजकुमार संतोषी को सनी पाजी के साथ अलग फिल्म बनानी चाहिए, और ये फिल्म जो है वो साउथ के मसाले पर ही रहनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी मानना पड़ेगा, सनी पाजी का जो तेवर है वो साउथ ने ही समझा है। और साउथ के जो मसाला एक्शन जिसकी आज चर्चा करते हैं, साउथ ने बहुत फिल्में सनी पाजी पे बनाई हैं, सनी पाजी की फिल्मों के बेस पे बनाई हैं। अब जब वो जो टाइम बदला है, एडिटिंग का स्टाइल बदला है, कहानी कहने का तरीका बदला है, तो मुझे लगता है कि वो कहानी कहने का तरीका जो जाट ने शुरू किया वो जाट सीरीज़ में वही रहना चाहिए, वही कलेवर, वही तेवर रहना चाहिए, वही एडिटिंग स्टाइल रहना चाहिए, वही पेस रहना चाहिए, और मसाला एंटरटेनमेंट रहना चाहिए।
राजकुमार संतोषी के आने के बाद में ना थोड़ा क्लास आ जाता है, डेफिनेटली आ जाता है, मैं उसके लिए एग्री कर रहा हूँ। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और दिल से उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरी अपनी राय यह है कि ये फ़िल्म साउथ को ही बनानी चाहिए, उसको साउथ की मूवी ही रहने देना चाहिए। इस बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।